हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो JNKVN RVS KVV का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था पीजी एंड पीएचडी के लिए, जिसमें पीजी की काउंसलिंग आपकी चल रही थी। आपका फर्स्ट राउंड की आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन आपकी अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। उसमें हम बात करेंगे आपकी जो रिमेनिंग वैकेंसी है, आपकी जो सीट वैकेंट बच गई है फर्स्ट राउंड में, जो कि अब सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में भरी जाएगी। तो कितनी सीटें आपकी रिमेनिंग बची हुई है सेकेंड राउंड के लिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड बात करेंगे कि आपकी पिछले साल कितनी वैकेंट सीट बची हुई थी एंड कितनी सीट सेकेंड राउंड में अलॉट की गई थी। ओके, एंड कितनी सीट थर्ड राउंड में अलॉट की गई थी। ओके, और थोड़ी सी बात करेंगे कि आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग एंड आपका जो गैप सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। ओके, तो आप अगर सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं JNKVN RVS KVV की काउंसलिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल है। ओके, एंड आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि JNKVN RVS KVV के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट होती है हम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। एंड अदर जो अपडेट्स आते रहती है उस पर हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ओके, तो बात करेंगे आपके जो रिमेनिंग सीट बची हुई है सेकेंड राउंड के लिए। ओके, तो आपकी जो रिमेनिंग सीट बची हुई है, नंबर ऑफ जो टोटल सीट बची हुई है आपकी 296 सीट आपकी रिमेनिंग बची हुई है। ओके, फर्स्ट राउंड में JNKVN RVS KVV के स्टूडेंट को उन्होंने अलॉट कर दिया है सीटें। अब जो रिमेनिंग बची हुई है सेकेंड राउंड के लिए सीटें, तो आपकी 296 सीट बची है। ओके, तो 296 सीटों में आपकी कैटेगरी वाइज से सीटें डिवाइडेड है एंड आपके फ्री भी सीट है इसमें एंड आपकी पेमेंट सीट है। ओके, मैं बता दूं आपको कि अगर आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराते हैं तो आपको फ्री सीट अलॉट हो सकती है या पेमेंट सीट। ओके, देन आप अगर थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराएंगे एंड अपना कोर्स चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको सिर्फ पेमेंट सीट ही अलॉट होगी। पर सेकेंड राउंड में ये दिक्कत है कि आपको माइनर सब्जेक्ट अलॉट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके माइनर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अलॉट हो जाते हैं। बच्चों को मेजर सब्जेक्ट भी अलॉट होते हैं, पर मेजोरिटी होती है कि आपको माइनर सब्जेक्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है तो। ओके, पर थर्ड राउंड में आपको पेमेंट सीट तो मिलती है, पर उसका एक आपको प्रॉफिट ये मिलता है कि आपको वहाँ मेजर सब्जेक्ट अलॉट होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो थर्ड राउंड होता है, लास्ट राउंड होता है, तो वहाँ पर सभी सीटें फुल कर दी जाती। तो वो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको थर्ड राउंड में जाना है कि सेकंड राउंड में जाना है। अगर आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो आपको इसका एडवांटेज ही मिलेगा कि आपको फ्री सीट अलॉट हो जाएगी। ओके, फ्री सीट अलॉट होती है तो आपको ये प्रॉफिट मिलता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप MP के हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ओके, तो आपको स्कॉलरशिप अगर चाहिए तो आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ्री सीट भी अलॉट होती है। ओके ओके, जो ST SC की कैंडिडेट है उनको पेमेंट सीट पे भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो 2023 में कितनी सीटें थी रिमेनिंग सेकेंड राउंड के लिए। तो आपके 2023 में 252 सीटें थी। ओके, जो कि इस बार बात करेंगे तो आपके पास 296 सीटें हैं खाली अभी फ़िलहाल। तो 252 थी, इस बार 296, तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है जो भी कैंडिडेट सेकंड या थर्ड राउंड में एलिजिबल होने वाले हैं। ओके, तो सेकंड राउंड में अच्छी आपके पास सीटें हैं। पिछली बार 252 थी, अच्छी थी। इस बार भी सीटें बहुत सारी खाली है, 296 सीट खाली है, तो आपको मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, बात करेंगे कि पिछली बार कितने कैंडिडेट को ने सेकेंड राउंड में मतलब सीट अलॉट करी थी। तो आपके जो 134 कैंडिडेट को इनने सेकेंड राउंड में सीट अलॉट कर दी थी। ओके, 134 कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई थी एंड रिमेनिंग जो बची हुई सीटें थी 113 सीट, वो थर्ड राउंड में अलॉट हुई थी। ओके, तो मोस्टली चांसेस है कि इस बार भी 135 140 सीट ये सेकेंड राउंड में अलॉट करेंगे। देन उसके बाद रिमेनिंग बची हुई सीट बच जाती है कैटेगरी की, उनको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन राउंड होता है तो उसमें कन्वर्ट कर देंगे वो पेमेंट सीट में। ओके, सभी कैटेगरी की सीटों को। तो आप देख लीजिए, आपको सेकंड राउंड में जाना है, थर्ड राउंड में जाना है, पर सीटें आपकी बची हुई है। ओके, आपकी फ्री सीटें भी बची हुई है और
आपकी पेमेंट सीट भी बची हुई है। बात कर लेंगे, कुछ कैंडिडेट का डाउट था मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, जो कि आपको एडमिशन के टाइम लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में देखिए, आपको ऐसा कुछ उसमें क्राइटेरिया नहीं है कि आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के ही सिग्नेचर चाहिए, वहीं से बनवाना है, या प्राइवेट से। आप कहीं से भी, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट एक फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। ओके, एक फॉर्मेट में बना लीजिए, वहाँ साइन करवा लीजिए, जो भी जिस भी डॉक्टर से आप अपना साइन करवाना चाहते हैं। स्पेशली जो कैंडिडेट JNKV में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे, वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप BHMS BAMS से भी करवा लेते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं आती। पर आप MBBS से अगर करवाते हैं, सिग्नेचर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो आपको कहीं इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको नहीं मिल रहा, नहीं बनवा सकते आप MBBS से, तो आप BHMS BAMS से भी करवा सकते हैं। पर JNKV में कोई दिक्कत नहीं मेन कैंपस में। पर अगर आप इंदौर कैंपस में अगर अपने एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको यहाँ दिक्कत करते हैं, आपको यहाँ पर MBBS डॉक्टर से ही मेडिकल सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करवाने हैं। ओके, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट किसी प्राइवेट डॉक्टर के जो MBBS है उससे साइन करवा लीजिए, बस एक फॉर्मेट पे। ओके, आपका जो गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डाउट था स्टूडेंट का, गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, एक नोट अपने कोड जाना है, वहाँ पर एक फॉर्मेट में अपना जो कारण था जिस वजह से आपका गैप हुआ है वो नॉर्मली लिख देना है। उसके बाद आपके स्टाम्प पेपर पे, और उसके बाद उसको आपका गैप सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। गैप सर्टिफिकेट में आपका बहुत ज़्यादा कुछ चेक होता नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है। ओके, तो आप उसका टेंशन मत लो। आपके कुछ रिगार्डिंग थी कि अपने जो नॉन ICR स्टूडेंट है, नॉन ICR स्टूडेंट की जो क्यूरी थी, तो उनके लिए बताना चाहूँगा, नॉन ICR स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपको चाहिए ही JNKV RVS KV के कॉलेज आपको करना ही है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए। उसके बाद आपको जो वो लोग बोलते हैं, जो कारण बताते हैं, तो अगर वो आप सॉल्व करा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से बात करके, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात करिए। और जो जिस कारण से आपको रोक रहे हैं, अगर वो उसका आपको मिल जाता है, उसका प्रॉपर रीज़न और उसका सॉल्यूशन, तो आप अपने थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर इस राउंड में आपकी डेट चली जाती है तो। ओके, तो उनका भी डाउट क्लियर हो गया है। और आपकी रिमेनिंग सीट हमने बात कर ली कि आपकी 296 रिमेनिंग सीट बची हुई है। ओके, आपका अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्री टर्मिनल पॉइंट, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ। आप डायरेक्ट उस लिंक से जुड़ सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।